जब भी इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाएगा तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर की जाएगी और इस स्वतंत्रता संग्राम में न जाने कितने सेनानियों को याद किया जाएगा और उन्हीं में से एक महात्मा गांधी को भी याद किया जाएगा, जिन्हें आज के समय में भी देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत देश के लिए बहुत योगदान किया है। आज हम देश के महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए कितना और क्या क्या योगदान किया है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक धार्मिक महिला थीं। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के जीवन में उनकी माता का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था और उस समय कस्तूरबा की आयु 14 वर्ष की थी। महात्मा गांधी की पढ़ाई की बात करें तो 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के रामदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके बाद वो लंदन चले गए थे और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी को अक्सर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से माना जाता है जिन्होंने हमेशा से ही अहिंसा का मार्ग बनाया हुआ था। उस समय 2 तरह के स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। पहले तो वो जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबे से दिया करते थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। और वहीं दूसरी तरफ अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनमें से प्रमुख नाम महात्मा गांधी का था, जो कि शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। उनके इसी रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। सबसे पहले तो 1893 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और जैसे ही वो संपूर्ण हो गया तो उसके बाद 1916 में वापस लौटे और फिर भारत देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाने शुरू किए। 1914 से 1919 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ने मदद मांगी और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि उसके बाद में भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत आंदोलन चलाए। वैसे तो गांधी जी का पूरा जीवन ही आंदोलन की तरह ही रहा है, लेकिन गांधी जी ने 5 आंदोलन मुख्य रूप से चलाए, जिसमें से 3 आंदोलन तो संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत ज्यादा सफल हुए। सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह नाम का आंदोलन चलाया गया और भारत में उनके आंदोलन की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई। इस आंदोलन को सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों पर नील यानी कि इंडिगो की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और उसके बाद हद तो तब हो गई थी जब उन्हें नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश भी किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब महात्मा गांधी से किसानों ने मदद ली और इस पर गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और ये सफल रहा और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। उस समय गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ में हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। और ऐसा करने के लिए गांधी जी मुस्लिम समाज के पास गए और खिलाफत आंदोलन को वैश्विक स्तर पर चलाया गया। ये आंदोलन मुस्लिमों के कालीफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी थी और वो खुद कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन को मुस्लिमों का भी काफी सपोर्ट मिला था और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया था। लेकिन ये आंदोलन भी 1922 में बुरे तरीके से बंद हो गया था और गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती ही रहीं।
सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। दरअसल विभिन्न आंदोलन से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पास किया था। इस दौरान गांधी जी के द्वारा अलग अलग स्थानों पर कुछ सभाएं भी आयोजित की गई थी। ऐसी ही एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र के जलियांवाला बाग में भी बुलाई गई, लेकिन वहां पर इस शांति सभा को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया और एक जलियांवाला बाग कांड हो गया। इसके बाद इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस आंदोलन का अर्थ था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार की सहायता न की जाए, क्योंकि इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही थी क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। वो चाहते थे कि अगर अंग्रेजों को ये सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने सभी लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करें, लेकिन इसी के साथ में ये भी अपील की कि ये आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलेगा। लोगों को ये बात समझ में आने लगी और पूरे देश में ये आंदोलन फैलने लगा। इस आंदोलन की वजह से बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ जैसी परिस्थिति में पहुंच गए, लेकिन सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया और उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया कि शायद तब हमें आजादी मिल जाती। लेकिन आंदोलन के वक्त चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना हो गई। हुआ यूं कि शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चल रहा था, लेकिन चौरा चौरी नामक स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई और कई आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर गुस्साए कई लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया और 22 सैनिकों की हत्या कर दी गई, जब गांधी जी ने आंदोलन को वहीं रुकवा दिया। गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आजादी पाने के लायक नहीं हुए हैं और इस हिंसात्मक गतिविधियों के कारण आंदोलन को वापस ले लिया गया और ये आंदोलन फरवरी 1922 तक चला। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम का एक और आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन्हें नहीं मानना था और उनकी अवहेलना करनी थी। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी ने इस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की और इस आंदोलन में महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया। महात्मा गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को भी शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया और इस आंदोलन के दौरान कई बड़े बड़े नेता और लीडर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए गए। नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च के पास साबरमती आश्रम से की गई थी और यात्रा 5 अप्रैल 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली और साबरमती से दांडी की दूरी 390 किलोमीटर की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया। सन 1940 के दशक के आते आते भारत आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जोश और गुस्से से भरे पड़े थे। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत बड़े पैमाने पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन अब तक के सभी आंदोलन में से सबसे अधिक प्रभावित रहा और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती साबित की। महात्मा गांधी जी ने ऐसे ही बड़े बड़े आंदोलन ही नहीं चलाए, इसके साथ में गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए भी बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और उनके जीवन परिवर्तन के लिए हमेशा ही काम करते रहे। 30 जनवरी सन 1948 का वो दिन जब नाथूराम गोडसे द्वारा 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और महात्मा गांधी जी के मुंह से जो अंतिम शब्द निकले थे वो थे, हे राम। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल भी बनाया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको महात्मा गांधी का जीवन परिचय? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।